ओ, सवाल तो नहीं दिया था कोई? हाँ ठीक है। अच्छा, मैंने साथ ये भी कहा था कि अभी ना इस पे आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं कि ये कैसे हो सकता है कि मटेरियल 100% से कम है। ये अभी मैं सिर्फ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करा रहा था, इसलिए अभी ही ये फिगर्स दे दी। अदरवाइज आगे चल के इस चैप्टर में बताऊंगा कि कैसे हो सकता है। अभी बस कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस की वजह से मैंने कर दिया। कंप्लीटेड यूनिट्स कितने? 18,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2,000। मटेरियल के एतबार से 60 और इधर 80%। 19,200 और 19,600। अगर किया है होमवर्क तो इस कैलकुलेशन में बताइए कोई बात ना समझ आई हो। करंट पीरियड कॉस्ट थी 1,60,000 225,000 कैसे? अप्लाइड एफओएच में लाने साथ लेबर कॉस्ट बताई थी, बेशक एक्चुअल एफओएच भी बताए थे, लेकिन अप्लाइड वाले यूज करने थे। और इसके लिए डिनोमिनेटर हो गया 19,200 और इसके लिए 19,600, तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 8.33 और 11.48। और स्टेटमेंट ऑफ FAR2 चल रहा है दिमाग में। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, वैसे तो बहुत कुछ चल रहा है दिमाग, बहुत मुश्किल से पढ़ा रहा हूं मैं। है जी? नहीं नहीं नहीं, कल करूंगा बात, आज नहीं, पार्टी के बाद। पार्टी नहीं खराब करूंगा आपकी। क्या हुआ? 18,000 356580। कोई बात नहीं। बारह सौ इंटू 8.33 और 1600 इंटू 11.48। 99996 और 18368। अभी ना मैं पहले FAR2 की एक्स्ट्रा कर लूं, ये अगले महीने के मिड तक मैं वो संभाल लूं, उससे पहले आपकी नहीं करूंगा एक्स्ट्रा, उसके मिड दिसंबर के बाद देखता हूँ।
अगर पड़ी जरूरत तो। वैसे कोशिश मेरी है कि कॉस्ट में ना करूं, लेकिन फिर भी पहले मैं FR2 करूंगा, उसके बाद फिर देखता हूं। 28364 ये है जी कल जो होमवर्क दिया था, इसमें जिसने भी सॉल्व किया है कुछ पूछना है तो पूछिए जी। मैं दोबारा बताता हूं, राउंडिंग ऑफ का कोई मसला नहीं है, इससे कोई नंबर नहीं कटेंगे। राउंडिंग ऑफ का अगर फर्क आएगा तो कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है अगर राउंडिंग ऑफ का फर्क आ रहा है, कोई भी मसला नहीं है राउंडिंग ऑफ का फर्क आए तो। राउंडिंग ऑफ का फर्क आए तो कोई मसला नहीं है। आवाज आ रही मेरी? राउंडिंग ऑफ का फर्क हो तो कोई इशू नहीं है, राउंडिंग ऑफ कोई इशू नहीं है। इसको बुलाया, पार्टी में जाना है आपने? नहीं जाना तो होगा। राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं बहरहाल। डन। अब ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ले आया हूं मैं। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ले आया, लॉस अभी नहीं, पहले ओपनिंग कर लें, फिर कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि लॉस भी शामिल कर लूंगा। मिसाल के तौर पे अगर जनवरी के महीने में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस थे 2000 यूनिट्स, तो अब यही अगले ही लम्हे क्या बन जाएंगे? फरवरी का ओपनिंग। ठीक है, यही वाला ये। तो अब ये डिस्कशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में कि पिछले महीने का जो क्लोजिंग था वो इस महीने का ओपनिंग बन गया, उसके अलावा इनपुट आया 20,000, क्लोजिंग बच गए 1800, तो आउटपुट कितना हो गया? तेज करना है, फुल है इसका। वैसे नीचे वाली क्लास का ताल्लुक है? इमरान, कितने बच्चे बैठे नीचे क्लास में हैं? अच्छा, वो पार्टी भी नहीं गए? शाम को तो है, लेकिन जज्बात बनाने के लिए तो टाइम चाहिए ना। कितना? 2200 200। तो अब ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आने से अब ये शक्ल बन गई। ये अब हम ये पढ़ने लगे कि किसी भी फॉर एनी गिवन मंथ प्रोसेस वन के शुरू नहीं, प्रोसेस वन की मशीनों में उस महीने के शुरू में कुछ यूनिट्स पड़े थे, फिर उसके अलावा इतने टोटल और आए हैं, इतने महीने के एंड पे हैं, और इतने आउट हो गए। अब ये चारों चीजें हो गई। ये नोटेड? अच्छा, नोट नहीं भी कोई कर रहा था तो अब जो अगली बात बता रहा हूं वो जरूर लिख लें कि अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया है ना, तो अब हमें ऑनवर्ड सब कॉस्ट कैलकुलेशंस करने के लिए ये जानना होगा कि कंपनी कौन सा मेथड फॉलो करती है। तो दो मेथड हैं, वेटेड एवरेज और FIFO। तो अब से ऑनवर्ड, अब सवाल दोबारा बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ गया तो अब हमारी सारी कैलकुलेशंस के लिए दो मेथड्स हैं। नंबर 1 वेटेड एवरेज मेथड, नंबर 2 FIFO मेथड। क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो तो फिर सारी कैलकुलेशंस के लिए ये देखना पड़ता है कि मेथड कौन सा है।
तो वो दोनों फिर एक एक करके पढ़ाने लगा। एक है वेटेड एवरेज और एक है FIFO। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है तो सारी कैलकुलेशंस के लिए फिर अब ये भी सवाल में दिया होना चाहिए कि वेटेड एवरेज है या FIFO है। तो एक वेटेड एवरेज मेथड है और एक FIFO मेथड है। वेटेड एवरेज से करते हैं शुरू। वेटेड एवरेज मेथड पढ़ाने लगा हूं पहले। वेटेड एवरेज मेथड से कर रहा हूं स्टार्ट। अब इस वैरायटी में मैं ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ले आया हूं, इसलिए ये भी सवाल में जरूरी होगा जानना कि वेटेड एवरेज मेथड है या FIFO है। तो आपको सवाल में बताया होगा। अच्छा, ये 20,200 हैं जो आउटपुट हुए हैं, ये क्या है? जो जनवरी 31 जनवरी रात 12 बजे मशीन में इतने अवेलेबल थे, कट ऑफ आ गया, मशीन रोक दी, बंद कर दी मशीन। नहीं, बस उस वक्त हमें पीरियड क्लोज करना था, तो इनको यहाँ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, और अगले ही लम्हे ये फरवरी के ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस बन गए, और फिर ये निकल गए, तो ये आउटपुट में आ गए। अब ये जो 20,200 है ना, वो होगा असल में ऐसे कि 2,000 तो बन गए, जो 20 आए उनमें से फरवरी खत्म होने के बाद भी 1800 मशीन में, तो बाकी 18, तो इस तरह से ये 20,200 हैं कि जो 2000 पहले ही मशीन में थे वो तो बन के आगे गए हैं, उसके अलावा मजीद जितने इस महीने में इन हुए थे उसमें से इतने इन प्रोसेस हैं, और बाकी फिर बन गए। फिजिकली तो हाँ ऐसे ही होता है कि ये जो बने हैं, एक कुछ ये हैं, बाकी इनमें से हैं, और जो क्लोजिंग रह गए हैं वो इनमें से। फिजिकली तो लॉजिकली ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशंस करने के लिए कंपनी की मर्जी है कि वो वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करे या FIFO मेथड फॉलो करे। ये कैलकुलेशंस के लिए कंपनी की मर्जी है, कोई एक पॉलिसी होगी। अगर कंपनी की पॉलिसी वेटेड एवरेज मेथड है तो क्या करना है सिखाने लगा। वजह अभी क्लास के एंड तक बताता हूं, अभी बगैर वजह के बस सिर्फ मान लें सवाल की हद तक, फिर सवाल एक बार सॉल्व होगा ना तो वजह बताता हूं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए भी और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के लिए भी सेम वर्किंग फॉर्मेट, इवन के लाइंस भी एज स्टडीड कल। जो कल किया है ना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वही लाइनें, सब कुछ वही, वही शक्ल है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन वही बिल्कुल कल वाली लाइनें हैं, सब कल वाला है। क्यों है ऐसा, वो एक सवाल पूरा सॉल्व कर लेना फिर बताता हूं क्यों है। हाँ, कॉस्ट पर यूनिट में फर्क पड़ेगा, और कॉस्ट पर यूनिट में फर्क ये पड़ेगा कि अब एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की भी कॉस्ट दी होगी सवाल में। देखें, जनवरी का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये है, इसकी कॉस्ट कैसे निकली होगी? जनवरी, जो जनवरी की स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनी होगी उसमें जो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा होगा वही फरवरी का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। जैसे CDBD होता है ना, तो वो फरवरी का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो वो जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा उसकी भी अब आपको कॉस्ट दी होगी सवाल में, और मटेरियल कन्वर्जन तोड़ के ही दी होगी। और चूंकि वेटेड एवरेज मेथड है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक दफा का जिक्र है, छोटे छोटे से थे आप लोग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा करते थे, तो उसमें वेटेड एवरेज रेट निकालने के लिए ओपनिंग प्लस परचेजेस डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट, परचेजेस के यूनिट, तो अभी भी हम एवरेज रेट ही निकाल रहे हैं। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट दी होगी, और इस महीने में जो खर्चा आया ये होगा अब न्यूमरेटर, करंट पीरियड कॉस्ट, ये जो कल परसों से कर रहे हैं, और बाकी वैसे ही है, ईपी के यूनिट्स होंगे और कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो सिर्फ ये एक डिफरेंट चीज आएगी
कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की भी अब कॉस्ट आ जाएगी, वो साथ मिलाएंगे तो न्यूमरेटर बनेगा। बाकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बिल्कुल कल वाली सेम शक्ल। सवाल लिखें। ठीक है, नोटेड। चले सवाल लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to process 1 for the month of May. प्रोसेस 1 चल रहा है अभी, प्रोसेस 2 नहीं है, प्रोसेस 1 चल रहा है अभी। पहले हेडिंग दें इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, यानी पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये वो चीज बता रहा हूँ जो पिछले महीने का क्लोजिंग था, तो वो एक बीडी के तौर पे बताया जा रहा है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की हेडिंग दें और उसमें लिखें 2500 यूनिट्स, 2500 यूनिट्स, और ब्रैकेट में लिखिए 70% कंप्लीट, 70% कंप्लीट, बस विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं, तो फिर कन्वर्जन की बात हो रही होगी। और इनकी कॉस्ट लिखें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की ही कॉस्ट बता रहा हूं। मटेरियल 60,000, 60,000, और कन्वर्जन 85,000। मटेरियल 60,000 और कन्वर्जन 85,000, 85,000। और ये फिगर्स कैसे कैलकुलेट हुई होंगी, अभी तो चलो मैंने दी हैं, वैसे कैसे कैलकुलेट हुई होंगी, जब अप्रैल का महीना क्लोज हुआ होगा और उसमें ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस थे और उसमें स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन में ये कैलकुलेट किया होगा, ये वो फिगर्स हैं। तो ये मई के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। चलें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की हेडिंग में इतना ही था। अब आगे लिखिए करंट मंथ इंफॉर्मेशन। अब है कि करंट मंथ में मजीद क्या क्या हुआ, करंट मंथ इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, yes. 480,000, 480,000, 4,80,000, और ब्रैकेट में लिखें 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट है 720,000, 720,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं 1800, 1800 यूनिट्स, 1800 यूनिट्स, और ये हैं 60% कंप्लीट, 60% कंप्लीट।
वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है। और रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, यानी ये सारा काम करना पड़ेगा ना, ईपी बनाएंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, ईपी आप बनाएं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएं। और अभी कोई साइंसदान नहीं बनना, अभी बस जो कहा है उसको फॉलो करें। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करिए कैलकुलेट, बाकी मैं करता हूं फिर। जी ईपी कहाँ बनाया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? क्या हुआ, कर नहीं रहे? कल नहीं आया। तो आज भी ना आते यार, क्या करोगे फिर अब? कैसे करोगे कवर, कैसे है?
हाल है जनाब? अस्सलाम वालेकुम। सर ये ओनली 70% है, हाँ, तो इसका 30% कब होगा? तो 100% पे कब पहुंचेगा? इसी महीने। इसी महीने? हाँ। जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर हम 70% लेंगे। ये तो आपने सोचना है। यही सोचना। हो गया ना? हो तो ये इसी तरह क्लोजिंग का इसी तरह से करना। मैंने कहा था ज्यादा साइंसदान ना बनना। बहुत सारे लोग बन गए साइंसदान। मैंने कहा कि जो कल किया था बिल्कुल वही है। मैंने बार बार बोला सेम लाइन सेम लाइंस। कल मैंने कौन सी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की लाइन लिखी थी? लिखी थी कोई? नहीं। पूछो पूछो। क्या 70%? हाँ, क्या करने के लिए? कहाँ ऐड करने के लिए? देखिए ना, जिस सवाल में साइंसदान बनना होता है उसमें बन जाते हैं इंसान, गधे गधे बल के। और जब कहा कि साइंसदान नहीं बनना, सिर्फ साइंसदान बन गए। मैंने कहा कल वाली लाइन सेम, कल वाली लाइंस, 2 दफा मैंने लाइंस का वर्ड बोला है। तो कल नहीं थी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की लाइन। बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए, लेकिन मैंने भी यही चीज देखनी थी कि बात भी ध्यान से सुनते हैं कि नहीं सुनते। कंप्लीटेड यूनिट्स कितने? 20700। ये कैसे? 2500 पहले से थे मशीन में, इस साल 20 और आए इस महीने, 1800 अभी भी मशीन के अंदर ही हैं, तो मशीन से बाहर चले गए। ये दोनों कॉलम में पूरा पूरा ही आएगा। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1800, और ये मटेरियल के एतबार से 100% और कन्वर्जन के एतबार से 60%। 1800 1080 225 00 21780। ये करना था बस। इस कैलकुलेशन में क्यों के अलावा और कोई सवाल है तो बताइए। हाँ जी, क्यों के अलावा इस कैलकुलेशन में कुछ पूछना है तो पूछें जी। जी जी, इसी को क्यों कहते हैं। अब आपने क्यों का लफ्ज नहीं बोला तो आपकी मेहरबानी, वरना ये यही है क्यों। जी, क्या चीज? एस्टीमेट क्यों है? एस्टीमेट किस चीज का, कि कितने % कंप्लीट है, इसको एस्टीमेट कह रहे हैं? अच्छा चलें ठीक है, एस्टीमेट कह लें, गुजरा हुआ पीरियड है ये। हाँ हाँ, ये मई के एंड पे आए तो भी पता चला ना कितने वर्किंग प्रोसेस। ये सिर्फ मैनेजमेंट का अंदाजा होता है, ये सब्जेक्टिव चीज है, अदरवाइज तो गुजरा हुआ पीरियड है।
इसकी कैलकुलेशन में क्यू के अलावा और कोई फिगर है जो नहीं समझ आई तो पूछिए। कॉस्ट पर यूनिट, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना? 60,000 और 85,000 और करंट पीरियड कॉस्ट 480,000 720,000 540 और 805। डिनोमिनेटर यही है, यूनिट्स 22,500 और 21,780। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई पूरा 24 36.96। कॉस्ट पर यूनिट में बेशक क्यों भी पूछना है तो पूछ लें, कॉस्ट पर यूनिट में पूछें क्या पूछना है? कॉस्ट पर यूनिट, ये ओपनिंग वाली फिगर्स क्यों ऐड की हैं? वेटेड एवरेज रेट मेथड ऐसे ही होता है, वेटेड एवरेज रेट निकाला है तो ऐसे ही होता है, ओपनिंग में प्लस फॉर द मंथ जो हुआ वो ऐड ही करते हैं, तो इसलिए वेटेड एवरेज का फार्मूला लगाया। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना लेते हैं। उधर ही रही जी, वो यही है ना, नहीं वो 22,500 ये वाला लिखा मैंने, बस रंग बदला है, बस यही वाले वहां लिखे हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि ये क्यों है? इसमें ये अमाउंट क्यों ऐड किए? तो क्यों है ना, इसमें नहीं हुए शामिल। अच्छा, आपके इसमें नहीं है ओपनिंग, अच्छा ठीक है बताता हूँ। ये नोटेड, चले फिर कैमरे वालों ने भी कर लिया होगा, इधर आ जाते। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 20,700 इंटू 24 प्लस 36.96 1261,872। मटेरियल में क्या था? 1800 इंटू 24 और 1080 इंटू 36.96 43200 39917 8377। जी इसमें तो है, हुआ होगा।
नोटेड। अभी मैंने इस पूरे बोर्ड पे जो कैलकुलेशंस की हैं, कैसे कैलकुलेट किए हैं, कोई फिगर कहां पर कैलकुलेट हुई, कैसे यूज हुई, उसमें कुछ पूछना है तो पूछें, फिर मैं आपके क्यूज के जवाब देता हूं। हाँ जी। अच्छा, जो मैं बताने लगा हूं ना, है वो नॉलेज के लिए। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना करना ऐसे ही है। जो बताने लगा उसकी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि नहीं समझ आया तो शायद कॉस्ट ही पास नहीं होगी। करना ऐसे ही है। आपको जो मैं सब रीजन बताने लगा हूं ना, उसका कवर में सवाल होना है, और ना आपसे पेपर में पूछा जाना है कि वो जो सर के आपने रीजन, सर ने रीजन बताई थी वो बताएं। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए बस। ठीक है, बताऊं? पहले आप ना अपने क्यों फेंकें, तो मैं फिर देखता हूं सारे क्यों कवर कर लूं। बताएं क्या क्या क्यों है इसमें? ओपनिंग क्यों नहीं आए? वैसे देखें तो हैं इसमें। ये 20,700 कैसे है? 2500 शुरू में थे, 20,000 और आए। बल्कि मैं इसको ऐसे बताता हूं, खैर मैं एक चीज बताता हूं। ओपनिंग कितने थे? 25। ये मशीन में शुरू में थे तो मुकम्मल होकर निकल गए बाहर, और जो मजीद आए 20,000, इनमें से 1800 अभी भी मशीन के अंदर हैं, तो बाकी कितने आउट हो गए? 18,200। ये ऐसे है 20,700, ये ऐसे है 20,700। अब इसमें 2500 शामिल क्यों नहीं है? अब पूछें क्यों, मतलब अब जो पूछना है क्यों पूछें कि 70% क्यों नहीं किया, पूरा क्यों लिखा ये तरह से? क्लोजिंग में क्यों होगा? नहीं, यहां सिर्फ 70 क्यों नहीं लिखा, ये सवाल है। जी जी। अच्छा, किसी का होगा, बहरहाल किसी का होगा कि जहां पर ओपनिंग के सिर्फ उतने क्यों नहीं लिखे जितना कंप्लीट था, है? हो किसी का होगा ना ये सवाल, किसी का होगा। अच्छा, और उसके अलावा मेरे ख्याल में एक सवाल ये हो सकता है कि ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की फिगर्स हैं, ये दोनों, ये पिछले महीने खर्च हुआ था कि इस महीने खर्च हुआ है? 60,000 और 85,000, ये पिछले महीने खर्चे हुए थे, उसमें से कुछ क्लोजिंग रह गए थे, तो अब हमने उसको यहां पर ऐड कर दिया, तो वो तो दोबारा से खर्चों में ऐड हो गया, डबल काउंट हो गया है। तो ये हाँ उसी मंथ में थे, तो इस मंथ में इसको ऐड कर किया है ना, तो ये दोबारा, हाँ उस मंथ में ऐड नहीं हुए होंगे। किसमें ऐड नहीं हुए होंगे? ये जो खर्चा है ये पिछले साल हुआ, पिछले महीने हुआ था कि अब हुआ है? तो ये पिछले महीने का खर्चा है ना, तो इस महीने के खर्चे में इसको ऐड कर रहे हैं, तो डबल नहीं हो गया? कहाँ ऐड नहीं किया था? पिछले महीने कहाँ ऐड नहीं किया था? मैंने इस महीने में क्या इसके क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे आया खर्चा अलग से ऐड करना है? जो इस महीने के क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है कितना है? 1800, उस पे लगा खर्चा है, इसमें नहीं शामिल है क्या? मैंने अलग से नहीं शामिल इसमें? जो 1800 वर्क इन प्रोसेस हैं उन पे कोई अलग से खर्चा होना है जो मैंने इसमें ऐड करना है? नहीं भाई, तो इसके अंदर है ना वो क्लोजिंग भी शामिल। तो अब ये खर्चा पिछले महीने में है, तो इस महीने में लिख के दोबारा ऐड हो गया, डबल हो गया। हाँ, नहीं अभी तो मैं आपसे जवाब नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि मसले किस किस को क्या क्या है, ताकि मैं जो बात करूं वो सारों को कवर कर लूं। तो ये किसी को मसला नहीं है कि, क्योंकि होता है हर सेशन में होता है मसला कि ये जो पैसे यहां लिखे हुए हैं ये तो पिछले महीने खर्च हुए थे, तो यहां उनको दोबारा लिख दिया, वो तो डबल काउंट हो जाएगा। ये है किसी को मसला? होता है, ये हर सेशन में होता है, बहुत कॉमन है ये। और दूसरा मसला ये था कि यहां पर पूरा का पूरा 2500 क्यों लिखा हुआ है? अच्छा 2500 है इधर, इसमें है 2500, तो एक मसला यह है कि इसमें पूरा 2500 क्यों आ गया, 70% क्यों नहीं आया?
और कोई क्यों है तो वो भी पूछे मैं, ताकि एक ही जवाब में कवर करूं। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए ये जो हमने ओपनिंग की अमाउंट को यहां ऐड किया है, ये डुप्लीकेशन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक चैप्टर हुआ करता था और उसमें वेटेड एवरेज मेथड कैसे कैलकुलेट करते थे? पीरियोडिक सिस्टम। अच्छा चलें, पहले मैं वैल्यूज लिख लूं। ओपनिंग यूनिट्स हैं लेट से 300 और ये टोटल 60,000 रुपए के थे, ऐसी वैल्यूज ले रहा हूं। और मजीद जो परचेज हुई, या चलो प्रोडक्शन कह लें, वो हुए 1700 यूनिट्स और उन पे खर्चा आया 4,20,000। तो वेटेड एवरेज रेट कैसे निकालते? कैसे, क्या? इसका टोटल 480 डिवाइडेड बाय 2000 और एवरेज रेट आ गया 240। ठीक है, ये एवरेज रेट। ये मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं। पहला जवाब मैं इस बात का उन बच्चों को दे रहा हूं जिनको लगता है कि ये खर्चा पिछले महीने हुआ था तो यहां उसको लिखने से वो डुप्लीकेट हो रहा है। पहले मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं। जिनको ये मसला ही नहीं है वो चिल करें, बस जाएं, पार्टी का टाइम हो गया। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर ये जो ओपनिंग में पड़े हुए थे, फर्ज करें जुलाई का महीना, ये जुलाई का महीना, तो जुलाई का ओपनिंग स्टॉक प्लस जुलाई में होने वाली परचेजेस, इनको यहां ऐड किया और रेट निकाला। फिर इस रेट का इस्तेमाल क्या करते थे? 240 निकाला। क्या इस्तेमाल है इसका? जुलाई के क्लोजिंग स्टॉक पे भी यही अप्लाई होगा और जुलाई की कॉस्ट ऑफ सेल्स पे भी यही अप्लाई होगा। इस रेट कैलकुलेशन के अंदर 60,000 रुपए का इसमें ऐड कर देना, क्या इसका यह मतलब है कि इसको हमने फिर से इस महीने की परचेज मान लिया? ये ओपनिंग स्टॉक, जुलाई का ओपनिंग स्टॉक खरीदा कब गया था? जून में खरीदा गया था। तो अब जुलाई के महीने का एवरेज रेट निकालते हुए हमने 60,000 को 420 में ऐड कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि इसको फिर से परचेजेस मान लिया? नहीं, लेकिन ऐड तो कर रहे हैं, सिर्फ रेट निकालने के लिए कर रहे हैं। तो ये भी हम यही काम कर रहे हैं, हम ये सिर्फ रेट निकालने के लिए इन दोनों को साथ मिला रहे हैं। जो ये रीजन था वही इसका रीजन है। ये खर्चा यकीनन पिछले महीने हुआ था, बिल्कुल पिछले महीने हुआ था, इस महीने ये खर्चा हुआ है, तो ये हम ऐड करके ये थोड़ी बता रहे हैं कि इस महीने का टोटल खर्चा ये वो यही है। ये सिर्फ रेट एवरेज निकालने के लिए इनको ऐड किया ताकि एवरेज रेट निकले। ठीक है, अच्छा अब अगली बात फिर बता रहा हूं, समझ आ गई तो बस एमी मजे के लिए बता रहा हूं, ना समझ आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी जी, रेट पे इफेक्ट पड़ता है, तो एवरेज रेट यही होता है। एवरेज का मकसद ही यही होता है कि ओपनिंग का भी इफेक्ट लें और जो फॉर द मंथ हुआ उसका भी इफेक्ट लें, यही मकसद होता है एवरेज का। बात ज्यादा कम की नहीं है, बात यह है कि कुछ यूनिट्स पिछले महीने से आए हैं, कुछ इस महीने काम हुआ, तो एवरेज का यही मकसद होता है, इफेक्ट ही लेना होता है। अच्छा, ये जो अभी इस वक्त ये एक रुपी अमाउंट टोटल निकाली और उसको यूनिट से डिवाइड किया। एक बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, सुनहरी अल्फाज हैं कि जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं तो न्यूमरेटर में जो टोटल खर्चा रखा हुआ है, डिनोमिनेटर में वो आना चाहिए जिस पे ये खर्चा हुआ है। नहीं समझ आई? इस क्लास में फोटोकॉपीज बांट दी आपको, कुछ सवाल दे दिए, फोटोकॉपीज बांटी आप लोगों को। अगर कॉलेज ये कैलकुलेट करना चाहे कि ये जो फोटोकॉपीज बांटी पर स्टूडेंट कितना खर्चा हुआ, तो टोटल कॉपीज का खर्चा डिवाइडेड बाय कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स, फिर यही जिनको बांटा है तो जिन पे खर्चा किया है उन्हीं से डिवाइड करेंगे। तो ये न्यूमरेटर के अंदर जो अमाउंट लिखी हुई है उसको डिवाइडेड बाय वो यूनिट्स होते हैं जिन पे ये खर्चा आया है। पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए टोटल कॉस्ट मतलब न्यूमरेटर में जो लिखा है डिवाइडेड बाय वो यूनिट्स जिन पे ये खर्च हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 2500। इन 2500 यूनिट्स पे कन्वर्जन कॉस्ट पिछले महीने हुई थी कितनी? ये ना, इस पे जितनी कन्वर्जन कॉस्ट होनी थी वो सब हो गई थी या और भी होनी थी? कितनी हुई थी? तो इन पे जो 70% खर्चा था वो ये है और बाकी 30 वो इसमें होगा ऑलरेडी, क्योंकि इस महीने जो मजीद जो टोटल खर्चा हुआ वो ये है, तो इस पे होने वाला खर्चा भी इसके अंदर ही है। तो इस पे 30% जो खर्चा और होना था वो इसके अंदर है। ये 18,200 क्या है? इनको अगर डिफाइन करना हो तो 18,200 क्या है? कंप्लीटेड तो 20,700 है।
18,200 को अगर डिफाइन करना हो तो ये क्या चीजें हैं जो इसी महीने में आए और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके चले गए, जो इसी महीने में इन हुए और कंप्लीट होके आउट भी हो गए। तो ये जो 18,200 यूनिट्स हैं, इन पे कन्वर्जन कॉस्ट मुकम्मल आ चुकी है या और आनी है अभी? 18,700 18,200 सॉरी 18,200 ये फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, इसी महीने में इन हुए, इसी महीने में आउट हो गए, तो इन पे कन्वर्जन हो गई ना पूरी। कहां है वो? इधर। तो इन पे खर्चा हाँ पूरा हो गया और वो इसके अंदर है 1800। इसका क्या मामला है? इस पे अभी कन्वर्जन कॉस्ट जितनी होनी थी उतनी अभी नहीं हुई है। चलो जितनी भी है वो कहां है? वो इसके अंदर है, और जितनी होनी थी उसका अभी 60%। हाँ 40 नेक्स्ट होगी। इस 2500 पे जितना खर्चा होना था उसका 70% इधर है, 30% इधर है। जब हमने 805 इनका टोटल कर लिया तो 2500 पे होने वाला टोटल खर्चा इसके अंदर आ गया ना, हो गया। इस 18,700 पे भी टोटल खर्चा इसके अंदर है। इस 2500 पे जितनी भी कन्वर्जन कॉस्ट हुई पूरी, कुछ इसमें थी कुछ इसमें थी, लेकिन 805 में मुकम्मल है। तो 805 के अंदर इस पे हुआ पूरा खर्चा शामिल है, इस पे हुआ पूरा खर्चा शामिल है। इन अदर वर्ड्स 20,700 पे पूरा खर्चा इसके अंदर शामिल है। तो इसके डिनोमिनेटर में ये पूरे आने चाहिए। इस पे पूरा खर्चा अभी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ तो 805 के डिनोमिनेटर में ये पूरे आने चाहिए, और 1800 का तो इसके डिनोमिनेटर में ये पूरे, और इसका 60%। ये डिनोमिनेटर है ये। तो चूंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे पूरा लगा खर्चा बहरहाल इसमें शामिल हो गया, इसीलिए यहां पर पूरे 2500 आ गए। जिनको लग रहा है कि सिर्फ 70 आने चाहिए थे, तो नहीं, क्योंकि इस 805 के अंदर इन पे मुकम्मल लगा खर्चा शामिल है। तो इसके डिनोमिनेटर में ये भी पूरे डिवाइड में आने चाहिए, ये भी पूरे आने चाहिए, मतलब 20,700 पूरे आने चाहिए, लेकिन 1800 नहीं आने चाहिए। 1800 का 60 यानी 1080। तो यही हुआ इधर 2500 पे जितना मटेरियल लगना था वो कब लगा? वो यही है, वो ये है 18,700 पे जितना लगना था 18,200। अच्छा ये 700 नहीं सॉरी ये 200 है, 200 18,200 ठीक है 18,200। तो 18,200 पे जितना मटेरियल लगना था वो कहां है? वो इसके अंदर है। और 1800 पे जितना मटेरियल लगना था वो भी लग गया, वो भी इसके अंदर है। यानी 540 में इस पे भी पूरा खर्चा लग चुका, इस पे भी, इस पे भी। तो इसके डिनोमिनेटर में ये भी पूरे आने चाहिए, ये भी आने चाहिए, ये भी आने चाहिए। ये बन गए 20,700 और ये 1800, ये 1800। तो जो न्यूमरेटर में कॉस्ट लिखी है वो जिन पे यूनिट्स पे आया है वो डिनोमिनेटर में आने चाहिए। तो चूंकि 2500 पे लग चुका मुकम्मल खर्चा इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसलिए पूरे 2500 इसके अंदर हैं। ऊपर से गुजर गया। क्या जी? ये दी क्यों? जब यूज ही नहीं होना था तो मैंने दिया क्यों? कल इसी से FIFO का सवाल कराऊंगा। होमवर्क लिखे, पार्टी से फारिग होने के बाद कर लेना। होमवर्क लिखिए सवाल। क्या हुआ? क्या मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? कल बताऊंगा कल। होमवर्क। पहली लाइन तो आपको पता ही है। Following information relates to process 1 for the month of May. Opening work in process की heading. Opening work in process. टू 2000 यूनिट्स, ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस यानी स्टार्टिंग पॉइंट बीडी बता रहा हूं। 2000 यूनिट्स हैं।
अच्छा फिर बता रहा हूं मैं, ये सवाल जो अब लिखवा रहा हूं ये सिर्फ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाए इसलिए ऐसा करने लगा हूं, वरना मटेरियल की परसेंटेज 100 से कम कैसे हो सकती है ये अगली कुछ क्लासेस में पता लगेगा, अभी बस कैलकुलेशन के लिए कर लें। ब्रैकेट में लिखें 60% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल और 80% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। 60% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल और 80% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। अच्छा इस सवाल में ये 70% का कुछ इस्तेमाल किया, तो इसका भी नहीं करना, इसका भी नहीं करना। ये दोनों सवाल में कल FIFO से कराऊंगा तो करेंगे उसका इस्तेमाल। और इसकी कॉस्ट लिखें ओपनिंग की, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, ये बता रहा हूं, ये चीज मटेरियल ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, ये दो फिगर्स बता रहा हूं ना, ये मटेरियल है 40,000 और कन्वर्जन 90,000 90,000। चले करंट मंथ इंफॉर्मेशन लिखे हम, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की बात खत्म हो गई, अब करंट मंथ इंफॉर्मेशन, करंट मंथ इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 630,000 6,30,000 ब्रैकेट कुछ नहीं। कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताइए मैंने 630,000 6,30,000 ब्रैकेट में कुछ नहीं बताया, और कन्वर्जन कॉस्ट 790,000 790 7,90,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स 1500 यूनिट्स, और ब्रैकेट में लिखिए 45% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, 45% रिस्पेक्ट टू मटेरियल, और 72% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, 72% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। वेटेड एवरेज मेथड है और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना के लगिएगा। है जी, इनपुट नहीं बताई, इनपुट नहीं बताया मैंने, इनपुट है, इनपुट 26,000 यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल के साथ मत लिखिएगा, ब्रैकेट में अलग से लिखें, इनपुट 26,000 यूनिट्स 26,000 यूनिट्स। चले स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाइएगा, है वो ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया ना, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।